नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं टॉम फिलिप्स की। एक ऐसा नाम जो न्यूजीलैंड में एक पहेली बन गया। सोचिए, एक पिता अपने 3 छोटे बच्चों को लेकर घने जंगलों में गायब हो जाता है। पर ये कोई आम गुमशुदगी का मामला नहीं था। नहीं, ये तो 4 साल लंबी एक लुका छिपी थी, जिसका अंत इतना नाटकीय हुआ कि सब हैरान रह गए। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक पिता और उसके 3 बच्चों की ये जो 4 साल लंबी तलाश थी, वो एक जानलेवा गोलीबारी पर जाकर कैसे खत्म हुई। मतलब एक गुमशुदगी का मामला इतने हिंसक मोड़ पर कैसे पहुंच गया। चलिए इस पूरी कहानी को ना एकदम शुरू से समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है सितंबर 2021 से। जगह है न्यूजीलैंड का एक छोटा सा शांत सा ग्रामीण इलाका मारोकोपा। पुलिस को खबर मिलती है कि टॉम फिलिप्स और उसके 3 छोटे बच्चे गायब हैं। बहुत बड़ी तलाशी शुरू होती है। जमीन से, आसमान से, हर जगह खोजा जाता है, पर कुछ हाथ नहीं लगता। फिर अचानक लगभग 3 हफ्ते बाद वो सब के सब वापस आ जाते हैं। जानते हैं फिलिप्स ने क्या कहा? बस इतना कि उसे थोड़ा समय अकेले में चाहिए था, दिमाग शांत करने के लिए। कमाल है ना? पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। पुलिस ने उस पर उनका समय बर्बाद करने का केस किया। और जानते हैं क्या हुआ? कोर्ट में पेश होने से ठीक पहले दिसंबर 2021 में फिलिप्स अपने बच्चों को लेकर फिर से गायब हो गया। और इस बार वो हमेशा के लिए गायब हो गया। मतलब सालों तक उनका कोई अता पता नहीं चला। और यहीं से शुरू होती है वो 4 साल लंबी कहानी। एक ऐसी जिंदगी जो ग्रिड से, यानी कि दुनिया से पूरी तरह कटी हुई थी। फिलिप्स और उसके बच्चे पश्चिमी वाइकाटो के इतने घने और मुश्किल जंगलों में रह रहे थे, जहां पहुंचना भाई लगभग नामुमकिन था। अब सवाल ये है कि टॉम फिलिप्स को ढूंढना इतना मुश्किल क्यों था? देखिए, वो कोई आम आदमी नहीं था। वो एक माहिर सर्वाइवलिस्ट था। उसे शिकार करना आता था। वो जंगल को अपनी हथेली की तरह जानता था। और सबसे बड़ी बात, उसे पता था कि बिना किसी की नजर में आए कैसे जीना है। वो सिर्फ छिप नहीं रहा था, वो तो उस जंगल में अपनी दुनिया बसा चुका था। और इसी वजह से पुलिस हमेशा उससे एक कदम पीछे ही रहती थी। कई बार पुलिस को उसके कैंप भी मिले, कहीं आग जलने के निशान, तो कहीं रहने का थोड़ा बहुत सामान। लगता था कि बस अब पकड़ लेंगे, लेकिन फिलिप्स हर बार गायब हो जाता था। खुद पुलिस ने उसे भूत का नाम दिया था। मतलब वो जानते थे कि वो आसपास ही है, पर जैसे ही वो करीब पहुंचते, वो हवा में गायब हो जाता। सोचिए, पूरे 4 साल। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी कीमत कौन चुका रहा था? वो 3 बच्चे। 4 साल बिना स्कूल के, बिना दोस्तों के, बिना एक नॉर्मल बचपन के। ये वो साल होते हैं जो किसी भी बच्चे की पूरी जिंदगी की नींव रखते हैं। तो जैसे जैसे वक्त बीतता गया, सिर्फ जंगल में छिपकर गुजारा करना शायद मुश्किल हो रहा था। फिलिप्स की जरूरतें बढ़ीं और यहीं से कहानी ने एक नया और ज्यादा खतरनाक मोड़ लिया। वो अब सिर्फ एक सर्वाइवलिस्ट नहीं, बल्कि एक अपराधी बन रहा था। साल 2023 आते आते पुलिस ने फिलिप्स का नाम एक बैंक डकैती से जोड़ दिया। अब मामला सिर्फ बच्चों को लेकर भागने का नहीं रहा था। उस पर अब हथियार के जोर पर डकैती करने और गैर कानूनी बंदूकें रखने जैसे संगीन आरोप लग चुके थे। इसके बाद अक्टूबर 2024 में पुलिस के हाथ एक बहुत बड़ा सुराग लगा। कुछ शिकारियों का सामना फिलिप्स और बच्चों से हो गया और उन्होंने चुपके से उनका एक वीडियो बना लिया। इस वीडियो ने एक बात तो पक्की कर दी कि फिलिप्स अकेला नहीं था, उसके पास हथियार भी थे। और फिर आया सितंबर 2025। 4 साल से जो लुका छिपी चल रही थी, जिसे पुलिस ने नाम दिया था ऑपरेशन कर्ली, वो अब अपने आखिरी और सबसे हिंसक पड़ाव पर पहुंचने वाली थी। 8 सितंबर की वो रात, सब कुछ बस कुछ ही मिनटों में हो गया। एक फार्म सप्लाई स्टोर में लूट हुई। पुलिस को शक हुआ कि ये फिलिप्स का ही काम है, तो उन्होंने अपने अंदाजे से उसके भागने के रास्ते पर जाल बिछा दिया और उनका अंदाजा सही निकला। जैसे ही फिलिप्स अपनी क्वाड बाइक पे वहां पहुंचा, उसने पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में टॉम फिलिप्स की मौके पर ही मौत हो गई। और जब तलाशी हुई तो पुलिस को फिलिप्स के पास से 1-2 नहीं, बल्कि पूरी 8 बंदूकें मिली। ये दिखाता है कि वो किसी भी टकराव के लिए पूरी तरह तैयार था, और ये भी कि सिचुएशन कितनी ज्यादा सीरियस और खतरनाक हो चुकी थी। लेकिन इस पूरे वाकये में जो सबसे बड़ी राहत की बात थी, वो ये कि तीनों बच्चे बिल्कुल सुरक्षित मिले। एक बच्चा तो मौके पर ही था और बाकी 2 पास के ही कैंप में मिल गए। सोचिए, 4 साल बाद वो बच्चे आखिरकार उस जंगल से बाहर आ गए थे। पर अब
वो अपने पिता के बिना थे। टॉम फिलिप्स की मौत के बाद बहस इस बात पर नहीं थी कि क्या हुआ, बहस इस पर शुरू हुई कि उसे कैसे देखा जाए। क्या वो एक हीरो था या फिर एक विलेन? लोगों की राय ना इस मामले में पूरी तरह बट गई। एक तरफ कुछ लोग थे जो उसे एक बहादुर पिता मान रहे थे, जो सिस्टम से लड़कर अपने परिवार के साथ आजादी से जी रहा था। वहीं दूसरी तरफ थी पुलिस और कानून, जिनकी नजर में वो बस एक खतरनाक अपराधी था जिसने अपने ही बच्चों की जिंदगी को दांव पर लगा दिया था। पुलिस का तो मानना साफ था। उन्होंने कहा कि फिलिप्स जानबूझकर अपने बच्चों को ह्यूमन शील्ड यानी एक इंसानी ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा था। उसे पता था कि जब तक बच्चे साथ हैं, पुलिस कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचेगी। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाती है। जो कुछ भी टॉम फिलिप्स ने किया, वो एक पिता का प्यार था या एक खतरनाक जुर्म? वो लाइन कहाँ है जहाँ एक खत्म होता है और दूसरा शुरू? शायद इस कहानी में कोई आसान जवाब है ही नहीं।